नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज एक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला चुकी मायावती जी ने एक फैसला लिया। मायावती एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम फैक्टर के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि वे एनडीए या इंडिया किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो। यह ट्वीट उनका बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका समय महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब कल से INDIA गठबंधन की बैठक होने जा रही है और 2 दिन बैठक चलेगी, 31 अगस्त और 1 सितंबर। उससे पहले उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि वह एनडीए में भी नहीं जा रही। तो मायावती जी का ये फैसला यूँ तो उनका निजी है, क्योंकि वो अपनी पार्टी की प्रमुख है, कुछ भी फैसला ले सकती हैं। लेकिन जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती को और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को INDIA के लोग अपने साथ जोड़ सकते हैं या वे भाजपा से भी तालमेल कर सकती हैं, लेकिन इन संभावनाओं को उन्होंने नकार दिया और आज स्पष्ट कर दिया कि वो अकेला ही चलेंगी। अब ये फैसला मायावती जी ने क्यों लिया, इस पर चर्चा करेंगे। मायावती जी का जो राजनीतिक कैरियर है, ये सबको मालूम है कि कोई रहस्य की बात नहीं है कि दलित समाज पर वो एक छत्र राज करती है। दलित वोट बैंक उनकी पूंजी है और उसी के आधार पर वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी और उनके सांसद भी जीतते रहे। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और उनके 10 सांसद जीत कर आए, लेकिन इस बार उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वे समाजवादी पार्टी या किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो जान लेते हैं कि उनके फैसले की मुख्य वजह क्या है। मुख्य वजह है, आज देश भर में एक चर्चा आम है कि कांग्रेस अपने पुराने खोए हुए जनाधार को लौटाना चाहती है और गठबंधन के माध्यम से उसका प्रयास यह है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाए और अपने उस पुराने वैभव को प्राप्त करे जो उसका पहले रहा है या जिसे उसने खोया है या जो वोट बैंक उसका चला गया उसके पास। इसमें सबसे अहम वोट था दलित और मुस्लिम। कांग्रेस किसी भी हालत में दलित और मुस्लिम वोट को वापस पाना चाहती है। मायावती जी की यही चिंता है। उनको दलित वोट बैंक को बचाना है। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर हमने गठबंधन किया INDIA के साथ तो कुछ सीटें मिलेंगी गठबंधन में, लेकिन जो सीटें नहीं मिलेंगी वहां दलित वोट कहां जाएगा। वो वोट किसी भी गठबंधन में चला जाएगा, या तो INDIA में जाएगा या फिर वो एनडीए के गठबंधन में चला जाएगा, फिर वोट उनका स्वतंत्र होगा। ऐसे में अगर एक बार वोट कहीं ट्रांसफर होता है तो बहुत संभावना होती है कि वो वोटर वहीं रह जाए या उसी पार्टी से उसका लगाव हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो जनाधार खत्म हुआ है उसमें भी यही फैक्टर है कि कांग्रेस समझौते करती रही और उसका वोट बिखरता चला गया। तो मायावती नहीं चाहती कि उनका दलित वोट बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19% है, मायावती जी को अकेले अपने दलितों का 19% वोट मिलता रहा है। ये वोट बढ़ा भी है और कभी कम भी हुआ है थोड़ा, लेकिन अधिकांशता बढ़ा ही है। बढ़ा इस कारण है कि दलित वोट और जो ओबीसी जातियों का वोट है, जहां जहां उन्होंने ओबीसी को टिकट दिए और या अति पिछड़ों को टिकट दिए। 2007 के चुनाव में तो उनको सवर्ण वोट भी मिले, ब्राह्मण वोट भी मिले, तो वो वोट परसेंटेज बढ़कर चला गया। ऐसी स्थिति में मायावती नहीं चाहती कि उनका वोट कहीं जाए, इसीलिए वो एनडीए से भी दूरी बनाकर रखी। अब लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा किसको होगा। लोगों को लगता है कि इसका फायदा एनडीए को होगा, क्योंकि मायावती अपने कैंडिडेट उतारेंगी तो एनडीए के पास तो बहुत ज्यादा दलित वोट नहीं जाता है, कुछ मात्रा में जाता है, कुछ संख्या में जाता है। लेकिन जो मायावती जी के साथ मुस्लिम वोट जुड़ता है
तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को होता है। तो ये बात तो सही है कि कुछ फायदा मायावती के अकेले चलने से एनडीए को ही होगा, क्योंकि जो 2019 का चुनाव था उसमें मायावती जी की पार्टी ने जो सीटें जीती हैं वो अधिकांशतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जीती, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने सहारनपुर, नगीना, बिजनौर, अमरोहा की सीटें जीती, और पूर्वांचल में भी जो सीट जीती वह भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ही थी। एक तरह से जो उनका दलित और मुस्लिम वोट का गठजोड़ था उसको सफलता मिली थी। और यही गठबंधन अगर इसी तरह से आगे चला, मुस्लिम और दलित वोट का समीकरण अगर बैठा पाई, तो निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बटेगा, क्योंकि बाकी इन क्षेत्रों में अधिकांश प्रत्याशी मुस्लिम ही होते हैं। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देती है, और हो सकता है इस गठबंधन में भी यही बात दोहराई जाए आईएनडीआईए के। तो फायदा तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को होगा। लेकिन मायावती की चिंता ये नहीं है कि फायदा किसे होगा, उन्हें चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश में वो अपने बेस वोट को बचा के रख सकें, ये वोट कहीं ट्रांसफर ना हो, इसे वो सहेज कर सजो कर रखना चाहते। और ये तभी होगा जब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर उनका वोट, प्रत्याशी हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका वोट उनके साथ जुड़ा रहेगा। दूसरा, पूरे प्रदेश में मतदान में जो वोट मिलेगा, वोट का प्रतिशत होगा, तो पार्टी की परफॉर्मेंस को भी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो प्रतिशत आएगा, मत प्रतिशत कुल वोटों का, उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा। आगे के लिए, राजनीति के लिए उनको लाभ होगा। उनकी चिंता बहुत ज़्यादा 2024 के चुनाव को लेकर नहीं है, उनकी चिंता 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। वो जो भी निर्णय ले रही हैं, वो 24 को ध्यान में रखकर नहीं ले रही हैं, वो 27 को ध्यान में रख के ले रही हैं, क्योंकि 27 में वो मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये मजबूती तभी होगी जब वो अकेले चलेगी, क्योंकि 2007 के चुनाव में वो देख चुकी है कि अकेले लड़कर ही उन्होंने अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी, क्योंकि एक आधार वोट है उनके पास, बेस वोट है, और वो मजबूत बेस है। ये बेस कुछ थोड़े से परिश्रम के साथ, कुछ सवर्ण वोटों के मिलने से या अति पिछड़ी जातियों के ओबीसी के साथ आने से सरकार बनाने की स्थिति में उन्हें ला सकता है। तो ये मुख्य वजह है मायावती के आज के इस ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वे ना तो एनडीए गठबंधन में जाएंगे, ना ही आईएनडीआईए गठबंधन में जाएंगे। लेकिन स्थिति सही में इस फैसले का उनको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन मायावती जी प्रदेश में अगर अकेले लड़ेंगी तो समीकरणों को जरूर प्रभावित करेगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।